यह कहानी एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन की है, जहां केवल रात में ही एक ट्रेन आती थी। स्टेशन का नाम था निशाचरपुर। यह स्टेशन इतना सुनसान था कि दिन के समय भी यहाँ कोई यात्री नहीं होता। रात को आखिरी ट्रेन के आने के बाद स्टेशन मास्टर रमेश अकेला ही रह जाता था। रमेश एक सीधा साधा व्यक्ति था जो पिछले कुछ सालों से इस सुनसान स्टेशन पर नौकरी कर रहा था। वो इस स्टेशन की शांति का आदी हो चुका था, लेकिन उसे अक्सर गांव वालों की कुछ अजीब बातें सुनने को मिलती थी। लोग कहते थे कि इस स्टेशन पर रात को कुछ अजीब चीजें होती है, लेकिन रमेश ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। एक रात की बात है जब बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खराब था। आखिरी ट्रेन को स्टेशन पर आने में देरी हो गई थी। ट्रेन करीब 1 बजे रात को स्टेशन पर पहुंची। कुछ ही लोग ट्रेन से उतरे और जल्दी से स्टेशन छोड़कर चले गए। ट्रेन के जाने के बाद रमेश ने अपना काम निपटाया और आराम करने के लिए स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया था। रमेश को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे स्टेशन पर कोई चल रहा हो, जबकि उसे पता था कि कोई भी यात्री यहाँ नहीं रुका था। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे स्टेशन के प्लेटफार्म पर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। रमेश डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उठाई और प्लेटफार्म पर गया। प्लेटफार्म पर कोई भी नहीं था। रमेश को लगा शायद उसकी सुनने में गलती हो गई होगी। वो वापस कमरे में जाने लगा, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और तेज थी। रमेश को लगा कि कहीं किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। उसने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। जैसे ही वो आवाज के करीब पहुंचा, उसे प्लेटफार्म के एक कोने में एक औरत बैठी दिखी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह बुरी तरह से रो रही थी। रमेश ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन है और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसकी आंखें काली गहराई में डूबी हुई थी और चेहरा खून से सना हुआ था। रमेश की चीख निकल गई और वो तुरंत पीछे हट गया। वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रमेश का दिल जोर जोर धड़कने लगा। उसने भागकर स्टेशन के कमरे में खुद को बंद कर लिया और फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइन डेड थी। बाहर की बारिश और तेज हो रही थी और कमरे की खिड़की पर कुछ भारी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। रमेश बुरी तरह से घबरा चुका था। उसने दरवाजे खोलने की हिम्मत नहीं की और पूरी रात वो कमरे में ही चिपका। सुबह की पहली किरण के साथ जब वो बाहर निकला तो स्टेशन पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वो भयानक औरत और उसकी डरावनी हंसी रमेश के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थी। उसके बाद रमेश ने उस स्टेशन पर एक दिन भी नहीं बिताया और तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। कहते हैं कि वो औरत एक पुराने हादसे में मारी गई थी और उसकी आत्मा भी उस स्टेशन पर भटकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।